तो अब हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा ओप्स के अंदर जो हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है, या फिर मैं कहूँ जो हमारा सेकंड जो हमारी पिलर है, जिसका नाम है इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी डेफिनेशन लिखी है हमारे पास इनकैप्सुलेशन की, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन हम इसको नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे इस वाली डेफिनेशन को, जो कि है दूसरी वाली। ठीक है, क्योंकि उसमें अच्छे से दे रखा है। Encapsulation is another key concept in object-oriented programming, and it stands for an object capacity to decide which information it exposes to outside and which it does not. Encapsulation is implemented through public and private properties and methods. In JavaScript, all objects, properties, and methods are public by default. Public just means we can access an object property method from outside its own body. ठीक है, तो ये जो हमारा इनकैप्सुलेशन होता है, इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, तो मान लो कि आपके पास कोई एक क्लास है। ठीक है, आपके पास एक क्लास है और आप उसमें डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी चीजें आपको कौन सी चीजें एक्सपोज करनी है और कौन सी चीजें आपको एक्सपोज नहीं करनी। एक्सपोज से मतलब कि कौन उसे यूज कर सकता है या उसे कौन उसे देख सकता है, उसको हम कहते हैं एक्सपोज करना। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल मान लेते हैं, आपने एक क्लास बनाई है, जैसे यहाँ पे एक क्लास है सर्वर नाम की। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी और आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होंगे। और यहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है सर्वर एपीआई की। ठीक है, और ये आपको हर डेवलपर को या फिर हर यूजर को अलग अलग मिलती है, और आप नहीं चाहते कि कोई भी इस क्लास से बाहर का इंसान ये प्रॉपर्टी को देख पाए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो आपकी ये वाली प्रॉपर्टी है सर्वर एपीआई की, आप इसको प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दोगे। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। मतलब कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपको दिखानी है, कौन सी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिखानी है। ठीक है, उसे हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। अब जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हमारे जितने भी प्रॉपर्टीज और मेथड होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट सब लोग पब्लिक होते हैं पहले से। अगर आप और लैंग्वेजेस में देखोगे, जैसे कि जावा हो गई, पाइथन हो गई, तो उसमें एक सिंटैक्स होता है जिसे हम बोलते हैं पब्लिक क्लास, पब्लिक मेथड। ठीक है, और प्राइवेट क्लास, प्राइवेट मेथड। आप देखोगे तो ये जावा में बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आप जब भी क्लास बनाते हो, उसके अंदर आप जितनी भी चीजें बनाते हो बाय डिफॉल्ट वो क्या होती है, पहले से पब्लिक होती है। पब्लिक का मतलब है कि उनको कोई भी एक्सेस कर सकता है कहीं से भी। ठीक है, और जैसे ही वो चीज प्राइवेट बनती है, जैसे ही वो चीज आप उसको प्राइवेट बनाते हो, जो क्लास के अंदर है, आप सिर्फ उसको तभी यूज कर सकते हो। आप उसको डायरेक्टली क्लास के बाहर से आप उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनकैप्सुलेशन। मैंने बहुत ही इसको एक आसान भाषा में इसको मैंने कंप्रेस करके आपको बता दिया कि इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है। तो ये तो बात हो गई हमारी इनकैप्सुलेशन के बारे में कि जो आप प्रॉपर्टीज और मेथड उनको आप क्या करते हो, पब्लिक और प्राइवेट करके अचीव करते हो इनकैप्सुलेशन। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आपको बाहर के लोग को दिखानी है, सबको दिखानी है, वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होती है, तो आपको वो करने की नीड नहीं होती। ठीक है, और जो मेथड आप नहीं चाहते कि बाहर के लोग देखें, आप उसको किससे करते हो, आप उसको प्राइवेट मेथड बना देते हो। तो जल्दी से हमारा जो ये सर्वर वाला एग्जाम्पल है, हम इसको अपने कोड में करके देखते हैं। कोड में आते हैं और मैं लिखता हूं क्लास सर्वर, और इसके अंदर मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। इसके अंदर मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जिसके अंदर की मेरे पास दो प्रॉपर्टीज हैं, जिसका नाम है दिस डॉट सर्वर नेम, कुछ सर्वर का नाम होगा, फॉर एग्जांपल फायरबेस ले लेते हैं। और दूसरा है दिस डॉट सर्वर एपीआई की। इसकी कुछ एपीआई की होगी, मैं इसे कुछ बस रैंडमली दे देता हूं। मैं इसे दे दूंगा 448424266। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक मेथड बना दूंगा जिसका नाम होगा स्टार्ट, और इसके अंदर मैं लिखूंगा console.log। यहाँ पे मैं टेम्पलेट लिटल का यूज करूंगा और लिखूंगा सर्वर इज स्टार्टिंग, और इसे मैं सेव कर दूंगा। और अभी मैं क्या करूंगा, अब मैं एक और क्लास बनाऊंगा। एक्चुअली मैं एक और क्लास नहीं बनाऊंगा, मैं इसी के अंदर एक और मैं वो ले लूंगा, एक और मेथड ले लूंगा जिसका नाम होगा सर्वर लॉजिक।
और इसमें मैं लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग लॉजिक ऑफ सर्वर, और इसको अभी मैं सेव कर लेता हूं। ठीक है, तो ये हमारे एक क्लास है और इससे मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं जल्दी से। कॉन्स्ट रिक्वेस्ट वन इक्वल टू न्यू सर्वर, और इसके अंदर कंस्ट्रक्टर फंक्शन में कोई भी मेरा पैरामीटर पास नहीं हो रहा है, इसलिए इसे खाली छोड़ देता हूं। और जल्दी से कंसोल डॉट लॉग करा लेता हूं मैं रिक्वेस्ट वन, जो कि मेरा एक इंस्टेंस बन चुका है। ठीक है, और यहाँ हम आके देखते हैं। इससे पहले कि हम यहाँ आके देखें, हम थोड़ा एक बार बात कर लेते हैं कि हमने करा क्या। मैंने एक क्लास बनाई जिसका नाम है सर्वर। ठीक है, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है और उसके अंदर दो प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक है सर्वर नेम, एक है सर्वर एपीआई की, और उसके अंदर दो मेथड है, एक का नाम है स्टार्ट, एक का नाम है सर्वर लॉजिक। तो पता चल रहा है जो स्टार्ट है इससे हमारा क्या होता है, सर्वर स्टार्ट होता है इस वाले मेथड से। ठीक है, इस वाले से सर्वर स्टार्ट होता है। और ये जो सर्वर लॉजिक है इसके अंदर क्या है, आपके सर्वर का जो बैकएंड का लॉजिक है आपने वो रखा हुआ है। ठीक है, आपके पास ये दोनों चीजें हैं। और फिर मैंने क्या करा, न्यू न्यू से करके, न्यू से उसको इन्वोक करा हमारी जो क्लास थी, और उसका एक मैंने एक इंस्टेंस बना लिया जिसका नाम है रिक्वेस्ट वन। और फिर मैंने रिक्वेस्ट वन को मैंने क्या करा, लॉक करवा लिया। अभी अगर मैं जाके देखूंगा तो देखो एक यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, वो जो मेरी प्रॉब्लम है वो क्या है कि जो सर्वर एपीआई की है वो देखो कि यहाँ पे पब्लिक हो रखी है पहले से। ठीक है, इसको क्या है, इसको कोई भी देख सकता है, कोई भी इसे मैनिपुलेट कर सकता है। देखो कोई आपको ऐसे कोई ऐसे कर सकता है, ऐसे रिक्वेस्ट वन डॉट, एक्चुअली मैं कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा। किसी को आपकी एपीआई की देखने वो लिखेगा रिक्वेस्ट डॉट वन और लिखेगा यहाँ पे सर्वर एपीआई की। ठीक है, और वो यहाँ की देखो आपकी एपीआई की वो देख सकता है डायरेक्टली। ठीक है, और ये अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि कोई भी आपकी जो एपीआई की है सर्वर की वो कोई देख पाए। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा करना, अब देखो ये इसकी नीड भी है। ठीक है, क्या हो सकता है कि आप क्लास के अंदर ही अपनी ये सर्वर एपीआई की यूज कर रहे हो, इसलिए आपको किसी वेरिएबल के अंदर रखनी पड़ेगी या आपको कहीं उसे रखना पड़ेगा। ठीक है, और उसे कहीं रखना पड़े, उससे किसी वेरिएबल के अंदर रखना पड़े, उससे अच्छा क्या है कि आप उसे एक प्रॉपर्टी बना लो उसके अंदर। ठीक है, तो वही हमने करा है, यहाँ पे हमने उसको एक प्रॉपर्टी बना लिया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यही आती है कि आप क्या करोगे कि इसको कोई भी देख सकता है। ठीक है, इसको कोई भी देख सकता है। तो अभी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, तो हम यूज करेंगे यहाँ पे इनकैप्सुलेशन का। तो जैसे ही हम इनकैप्सुलेशन का यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम देखेंगे पहले कि हमारी कौन सी, देखो बाय डिफॉल्ट क्या है, जितनी प्रॉपर्टीज है जितने मैटर है सबके सब पब्लिक है। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, सबको पहले ही पब्लिक बना देता है, तो आपको पब्लिक बनाने की नीड नहीं रहती, बाय डिफॉल्ट सारी की सारी चीजें पब्लिक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें ये जो प्रॉपर्टी है इसको मुझे प्राइवेट बनाना है। ठीक है, ताकि इसे बाहर के लोग एक्सेस ना कर पाए और इसे चेंज भी ना कर पाए। मान लो कोई एग्जाम कोई इंसान है, उसने क्या करा, उसने यहाँ पे लिख दिया रिक्वेस्ट वन डॉट सर्वर एपीआई की, और यहाँ पे लिख दिया उसने वन, सेव कर दिया। अभी आप देखोगे तो देखो सर्वर एपीआई की चेंज हो चुकी है। तो इसमें तो बहुत प्रॉब्लम है कि कोई इंसान क्या कर रहा है, क्लास के बाहर से आपकी सर्वर की एपीआई की को चेंज भी कर रहा है और देख भी सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या बोलता है, इनकैप्सुलेशन बोलता है कि आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी चीज आपको बाहर के लोग को दिखानी है और कौन सी चीज आपके बाहर को लोगों को नहीं दिखानी। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, जो हमारा ये सर्वर एपीआई की है मुझे इसको प्राइवेट बनाना है इस प्रॉपर्टी को। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है वी फर्स्ट नीड टू डिक्लेयर द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑलवेज यूजिंग विद हैश सिंबल एज द स्टार्ट ऑफ द नेम। आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है इससे ऊपर आना है और यहाँ पे आपको लिखना है उसके बारे में, आपको हैश लगा के लिखना है सर्वर एपीआई, जो भी आप जिसको प्राइवेट बनाना चाहते हो। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और अभी ये जो आपकी सर्वर एपीआई की है ये क्या हो चुकी है, ये आपकी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बन चुकी है। लेकिन जहां पे आपने इसको डिफाइन करा आपको वहां पे भी हैश लगाना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ पे भी आपको हैश लगाना पड़ेगा। अभी आप इसको सेव करोगे तो ये अभी आपकी क्या हो चुकी है, आपकी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी हो चुकी है। अभी आप जाके देखोगे तो हम क्या करते हैं, अभी हम देखते हैं कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी हुई है या नहीं है। तो रिक्वेस्ट वन डॉट सर्वर, देखो मुझे मिल ही नहीं रहा है वो सर्वर एपीआई की। ठीक है,
अगर देखो मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो देखो मुझे अनडिफाइंड दिखा रहा है ये, ठीक है। और अगर मैं इसे हटा देता हूँ 2 मिनट के लिए, मैं इसे हटा देता हूँ बस, अभी मैं इसे सेव करता हूँ और अभी करूंगा तो देखो मुझे मिल रही है वो, ठीक है। यहाँ पे मैं दोबारा वो हैश लगा देता हूँ जिससे कि ये क्या हो जाएगी, प्राइवेट हो जाएगी। अभी देखोगे अब आपको वो अनडिफाइंड मिल रही है, अब आप उसको पढ़ नहीं सकते, ठीक है। आप कहोगे क्या होगा अगर मैं यहाँ पे हैश लगा दूं, देखते हैं हैश लगा के क्या होगा। तो हैश लगा के आपको एरर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई भी प्रॉपर्टी को हैश के साथ आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो ये भी चीज है, ठीक है। अब आप इसको एक्सेस भी नहीं कर सकते और अब आप इसको चेंज भी नहीं कर सकते। तो मैंने क्या करा, जो मेरी सर्वर एपीआई की थी, जो कि मेरे लिए बहुत यूजफुल थी और मैं नहीं चाहता था कि बाहर के लोग देखें क्लास के बाहर से, तो मैंने उसे क्या करा, उसको मैंने प्राइवेट बना दिया, ठीक है। और ये कंपलसरी, आपको यही आपको यही काम करना पड़ेगा। चलो इसी बात पर हम एक और प्राइवेट की बनाते हैं। मान लेते हैं पासवर्ड, कोई मेरे पास एक पासवर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ दिस डॉट, और दोबारा मुझे लिखना पड़ेगा हैश और पासवर्ड, और इक्वल टू मान लेते हैं मेरा कुछ पासवर्ड है लाइक 5432, और क्या लिख सकते हैं इसमें, पासवर्ड क्या होता है नॉर्मली 54@123455, ठीक है। अब देखते हैं क्या हम पासवर्ड पहले, अच्छा पहले मैं इसको बिना उसके दिखाता हूँ, यहाँ से हैश लगा देता हूँ। तो देखो अभी ये सिर्फ एक नॉर्मल प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा अभी, इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ पासवर्ड। अभी आप देखोगे तो देखो आपको उसका पासवर्ड मिल रहा है। अब ये बड़ी ही आपको प्रॉब्लमेटिक चीज है कि कोई भी इंसान क्लास के बाहर से क्या कर रहा है, आपका पासवर्ड देख सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे फौरन क्या करेंगे, हम इसे प्राइवेट बना लेंगे और हम कहेंगे कि अब जो मेरे बाहर के लोग हैं वो नहीं देख सकते। तो देखोगे अब आपको क्या मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्राइवेट प्रॉपर्टीज, ठीक है। और यही यहाँ पे भी सेम टू सेम वही चीज दिखा रखी है कि ये कैसे होगा ये काम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है कि अगर आपके मेथड है, ठीक है, मेथड है तो आप क्या है, वो प्राइवेट है, ठीक है, प्रॉपर्टी प्राइवेट है, लेकिन वो क्या है क्लास के अंदर वो अवेलेबल है। तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो, सर्वर इज स्टार्टिंग विद एपीआई की एज, और यहाँ पे आप लिख दो दिस डॉट हैश सर्वर एपीआई की एंड पासवर्ड एज, लिखूंगा यहाँ पे मैं दिस डॉट और जो मेरा पासवर्ड है। अभी मैं सेव करता हूँ और अभी मैं इसको हटा देता हूँ ये लास्ट वाली लाइन को, और इसको मैं सिर्फ एक ऐसा लॉक करवाता हूँ अपने जो उसका इंस्टेंस बनाया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे वही सब आ रहे हैं मेरे, ओके ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं करूंगा रिक्वेस्ट वन डॉट स्टार्ट और इसे मैं सेव कर देता हूँ। अभी मैं जाके देखूंगा, देखो सर्वर इज रनिंग विद एपीआई की इतना और पासवर्ड इज इतना। तो आप क्या कर सकते हो, तो आप देखोगे किसी मेथड के अंदर भी आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं आपके पास अवेलेबल नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ ऐसा भी कर सकते हो और यही काम मैंने करा है अपनी पीडीएफ के अंदर भी। आप देखोगे यहाँ पे सर्वर इज रनिंग विद एपीआई की एज दिस, तो इसको मैं दोबारा से वही कर देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसमें इंफॉर्मेशन लीक हो बार बार। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये हो गई हमारी ये हो गया हमारा इनकैप्सुलेशन, जो कि बहुत ही सिंपल सा हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि हमारे ऊप्स के अंदर है, जिसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास डेफिनेशन लिखी है काफी अच्छी सी, हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। 4-5 लाइन की है, जल्दी पढ़ लेते हैं। Abstraction in JavaScript refer to the concept of hiding implementation details and exposing only essential feature or functionality of an object or module. It allows you to work with high level concept and interact with object using a simplified interface without needing to know the uh, intrinsic details of how they are implemented. Abstraction is a principle that says that a class should only represent, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिखा है, ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट। Abstraction is a principle that says that a class should only represent information
that is relevant to the problem context. In plain English, only exposed to the outside the property and method that you are going to use. If it's not needed, do not expose it. This principle is closely related to encapsulation, as we use public and private property method to decide what get exposed and what does not. तो क्या है आपका एब्स्ट्रैक्शन, आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर ऊप्स के अंदर एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के अलग अलग तरीके हैं। एक तो हमारा एक तरीका कौन सा है, ये प्राइवेट वाला और ये पब्लिक और प्राइवेट वाला जो अभी हमने इनकैप्सुलेशन में देखा, ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा अच्छे से थोड़ा समझाता हूँ कि ये एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है। इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे, फोन का एग्जांपल लेंगे, ठीक है। तो वापस चलते हैं अपने इसमें, यहाँ पे मैंने उसको कॉपी पेस्ट कर रखा है पहले से, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक फोन नाम की एक क्लास है, ठीक है। हमारे पास फोन नाम की एक क्लास है, उसके अंदर क्या है, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज और मेथड है। जैसे कि आप क्या देख सकते हो, आप बैटरी परसेंटेज देख सकते हो, आप स्क्रीन की ब्राइटनेस देख सकते हो, आप वॉल्यूम देख सकते हो, आप क्या है वॉलपेपर सेट कर सकते हो या फिर आप वॉलपेपर देख सकते हो। लेकिन आपके पास कुछ और मेथड्स भी हैं, जैसे कि बैटरी लॉजिक, कि बैटरी का कैसा लॉजिक चल रहा है, बैटरी का टेम्परेचर क्या है, उसका वोल्टेज क्या है, वो कितना गर्म होगा तो क्या बैटरी होगी, ठीक है। अभी आप देखोगे, आप ये आपने जो क्लास बनाई है, इसके अंदर जो ये वाले मेथड्स हैं जो नीचे लिखे हैं, ये आपके काम के नहीं है, ठीक है। बैटरी का लॉजिक क्या है, बैटरी का टेम्परेचर क्या है, बैटरी में कितना वोल्टेज आ रहा है तो कितना करंट पास करना है, ठीक है। और ये वगैरह वगैरह वाली चीजें ये आपके किसी काम की नहीं है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, नो यूज ऑफ यूजर, ठीक है। ये यूजर की किसी काम की नहीं है, तो आप इन्हें क्या करो, आप इनको हाइड कर दो, ठीक है। आप इनको हाइड कैसे कर सकते हो, आप यूज करो इसी इसी चीज को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। ऐसी इंफॉर्मेशन को हाइड करना जो कि आपके क्लास के अंदर यूजर को या फिर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है, उसको आप हाइड कर दो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, जो जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर जो एब्स्ट्रैक्शन है, उसको आप अलग अलग तरीके से अचीव कर सकते हो। एक तो वही है पब्लिक और प्राइवेट वाला, कि आपने प्रॉपर्टीज को पब्लिक और प्राइवेट बना दिया, ठीक है। दूसरा जो हमने यहाँ पे लिया एग्जाम्पल, ठीक है, ये तो यहाँ पे फोन वाला एग्जाम्पल की बात हो गई। जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, मैंने इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अभी मैं बताता हूँ इसको कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वाली आप मेरी बात समझ गए एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन क्या बोलता है कि आप ऐसी डिटेल्स को हाइड करो, यहाँ पे लिखा है ना, क्लास शुड ओनली रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेवेंट टू द प्रॉब्लम कॉन्टेक्स्ट। ऐसी इंफॉर्मेशन दिखाओ क्लास के अंदर जो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हो या उस यूजर से रिलेटेड हो। ऐसी चीजें मत दिखाओ जो उससे रिलेटेड ना हो। जैसे कि बैटरी लॉजिक, अब वो क्या ही करेगा, आपका जो यूजर है या फिर आपकी जो क्लास है, ठीक है, उसमें क्या ही मतलब है कि बैटरी का लॉजिक है या फिर कितना टेम्परेचर है बैटरी का या वोल्टेज कितना है, ये उसके काम की चीजें नहीं है, तो आप उसको हाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इनहेरिटेंस का यूज करा है, और अभी हम इसको देखते हैं कोड के अंदर। तो सबसे पहले मैं ये सब रिमूव कर दूंगा, और फिर मैं लिखूंगा क्या, मैं एक क्लास बनाऊंगा जिसका नाम होगा सर्वर लॉजिक। इसके अंदर आप रखोगे अपने सर्वर का लॉजिक, कि आपका सर्वर कैसे काम करता है। और यहाँ पे मैं इसके अंदर एक बस फंक्शन बना दूंगा छोटा सा, जिसका नाम होगा सर्वर लॉजिक, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिख देते हैं हम लोग, लॉजिक ऑफ सर्वर, और नीचे लिख देते हैं सर्वर इज स्टार्टेड। और फिर मैं एक और क्लास बनाता हूं, उस क्लास का नाम मैं लिखूंगा सर्वर, और इसके अंदर मैं बनाऊंगा एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन, और इसके अंदर मैं दो प्रॉपर्टी बनाऊंगा, एक बनाऊंगा दिस डॉट सर्वर नेम, और इसमें मैं नाम दे दूंगा फायरबेस का, और एक और मैं इसके अंदर प्रॉपर्टी बना लूंगा, उसका नाम मैं दूंगा सर्वर एपीआई की, सर्वर एपीआई की, सर्वर एपीआई की। और इसके अंदर मैं रैंडम सी कोई की डाल दूंगा, 56432102134, और इसे मैं सेव कर देता हूँ। और इसके अंदर मैं एक लॉजिक बनाऊंगा जिसका नाम होगा स्टार्ट, इसके अंदर मैं एक मेथड बनाऊंगा जिसका नाम होगा स्टार्ट, और वो लिखेगा हमारा सर्वर इज स्टार्टेड,
ठीक है। और मैं क्या करूंगा अभी, कॉन्स्ट रिक्वेस्ट वन से न्यू करके जो मेरा सर्वर वाली मेरी क्लास है उससे मैं एक ऑब्जेक्ट, एक इंस्टेंस बना लूंगा और उस इंस्टेंस को मैं लॉक करा दूंगा। ठीक है, अभी आप समझते हैं हमने क्या करा। देखो मेरे पास क्या ना, मेरा सर्वर है, ठीक है, मेरे पास मेरा ओके, यहाँ पे मैं से एल कर देता हूँ। ठीक है, दोबारा समझते हैं। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास दो क्लासेस हैं। एक क्लास है जिसका नाम है सर्वर लॉजिक, इसके अंदर जो मेरा सर्वर है वो कैसे रन करता है और उस सर्वर के अंदर मेरी क्या क्या चीजें हैं वो कैसे ऑर्गेनाइज होती हैं, सारा मेरा लॉजिक इस सर्वर लॉजिक क्लास के अंदर है। दूसरी मेरी क्लास है सर्वर, ठीक है, इससे क्या करते हो आप सर्वर को एक्सेस करते हो। ठीक है, यहाँ पे सर्वर का नाम है, यहाँ पे उसकी सर्वर की एपीआई की है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे एक मेथड है जिसका नाम है स्टार्ट। ठीक है, अभी क्या है ना, ये जो सर्वर है इसको चलाने के लिए, जो मेरी दूसरी वाली सर्वर क्लास है, मुझे इसको चलाने के लिए मुझे सर्वर का लॉजिक चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज इसमें आ जाए। तो ये चीज इसमें कैसे आएगी, 5 4 3 2 1, ये मैं काउंटिंग कर रहा था। ठीक है, तो इनहेरिटेंस, इसका इसका आंसर है इनहेरिटेंस। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे एक्सटेंड्स और फिर पेरेंट क्लास का नाम सर्वर लॉजिक और फिर यहाँ पे लिखोगे सुपर। अभी क्या है, अभी आपके पास सर्वर का लॉजिक आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे रिक्वेस्ट वन डॉट सर्वर लॉजिक और इसको आप सेव करोगे और आप जाके देखोगे तो लिखा आएगा लॉजिक ऑफ सर्वर, सर्वर इज स्टार्टेड। ठीक है, सर्वर को उसका लॉजिक मिल चुका है और सर्वर स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखोगे हमने क्या करा, हमने यहाँ पे यूज करा है, यहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्शन का यूज करा है। ठीक है, हमने कैसे एब्स्ट्रैक्शन का यूज करा है, हमने क्या करा, हमने जो ये वाली क्लास थी हमारी सर्वर वाली, हमने सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन दिखाई जितनी यूजर को चाहिए थी। ठीक है, इसमें मेरा जो मेन मोटिव था वो मैंने हाइड कर दी, क्या, सर्वर लॉजिक। मैं नहीं चाहता था कि मेरा जो यूजर है वो देखे कि मेरा सर्वर लॉजिक क्या है और वो कैसे मेरा सर्वर रन करता है या फिर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसको करने के मेरे पास अलग अलग तरीके हैं एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के। एक तो वो पब्लिक और प्राइवेट वाला है, ठीक है, और दूसरा उसका एक अच्छा तरीका क्या है इसको एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने का, कि आप क्या करो, आप एक पेरेंट क्लास बना दो और इनहेरिटेंस का यूज करो। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो आपका जो सर्वर क्लास, जो आपकी सर्वर क्लास है उसके अंदर आपका सर्वर लॉजिक नहीं दिखेगा और डायरेक्टली वो चीज यूज हो रही होगी। ठीक है, ऑफ कोर्स वहां पे वो है, अब वो क्या हो रही होगी, डायरेक्टली यूज हो रही होगी। तो इसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन, कि आपने क्या करा, जो सर्वर लॉजिक है आपने उसको हाइड कर दिया, उन मेथड्स को हाइड कर दिया आपने जो आपकी मेन क्लास है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो यही यहीं पे हमारा सेम, मैंने यही सेम एग्जांपल मैंने लिखा है अभी अपने कोड में, तो वो यही सेम एग्जांपल है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, अभी हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। तो ये हमारा चौथा कॉन्सेप्ट है और ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो हमारे पास इसमें डेफिनेशन है, पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। Polymorphism is a fundamental concept in object-oriented programming that allow object of different types to be treated as instance of a common superclass or interface. It enable code to be written in a way that is more generic and flexible, as it can be operate on object with different behavior without needing to know their specific types. अब ये बहुत ही ज्यादा एक तो बहुत ही ज्यादा एक बुकिश वाली डेफिनेशन है। ठीक है, हम दूसरी वाली डेफिनेशन पढ़ेंगे जो हमारे पास नीचे लिखी है, वो ज्यादा अच्छी लिखी है। पॉलीमॉर्फिज्म मींस मैनी फॉर्म एंड इज एक्चुअली अ सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक ही चीज और अलग अलग रूप में। ठीक है, उसका एक रूप ये, उसका एक रूप ये, उसका एक रूप ये, उसका एक रूप ये, और है सेम चीज हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है it's the ability of one method to return different value according to a certain condition. In JavaScript, polymorphism can be achieved through inheritance and method overriding. ठीक है, इसका पहले हम मतलब समझते हैं कि ये पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है। मेरे पास एक मेथड है, मैं उसको कुछ लिख लेता हूं, उस मेथड का नाम, उस मेथड का नाम क्या होगा, ये देखते हैं, एनिमल साउंड।
ये मेरे पास एक मेथड है, ठीक है, जिसका नाम है एनिमल साउंड, ठीक है। अब ये मेथड आप देखोगे तो एनिमल साउंड क्या है, तो अलग अलग एनिमल अलग अलग साउंड करते हैं, ठीक है। डॉग कुछ साउंड करेगा, कैट कुछ अलग साउंड करेगा, और जो भी अलग 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 एनिमल्स होते हैं हमारे पास, जिन मैं ऐसी बस एग्जांपल ले रहा हूँ, तो अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं हमारे पास, उनका अलग 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 साउंड होता है, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक पेरेंट क्लास होगी जिसका नाम होगा एनिमल, ठीक है, और उसके अंदर होगा ये आपका एनिमल वाला, ठीक है। और फिर आप अलग अलग क्लासेस बनाओगे जैसे कि आपने डॉग बना दिया, आपने कैट बना दिया, ठीक है। अभी आप क्या है इसके अंदर जो आप क्या चाहते हो कि जब ये चीज आए, ठीक है, ये जो मेथड आए, ये मेथड तो आए लेकिन ये करें डॉग का साउंड निकाले, और जब ये मेथड आए, जब मेथड आए कैट वाली क्लास के अंदर, तो ये कैट का साउंड निकालें। तो आप इस काम को कैसे अचीव करोगे, तो इस काम को अचीव करने के दो तरीके हैं। पहले आप चाहते हो कि ये आपका जो मेथड है एनिमल साउंड, वो एनिमल क्लास से उठ के आपका डॉग क्लास में आए, तो सबसे पहले आपको इनहेरिटेंस का यूज करना पड़ेगा। दूसरी चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको फंक्शन ओवरराइडिंग करनी पड़ेगी। और इसका जो आपका जो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म है, इसका यही मेन मतलब है कि जो हमारा ये मेथड है जिसका नाम है एनिमल साउंड, ठीक है, मेथड एक है लेकिन क्या है इसके बहुत सारी फॉर्म्स हैं। देखो एनिमल क्लास के अंदर ये अलग चीज है, डॉग के अंदर ये आपका जो एनिमल साउंड होगा ये अलग होगा, और जो कैट है उसके अंदर अलग साउंड होगा, ठीक है। तो इससे इससे पहले कि हम बातें करें बहुत ज्यादा, हम क्या करेंगे, कोड लिख के देखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि कोड लिखने से चीजें ज्यादा जल्दी समझ में आती हैं और ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। तो मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा और मैं लिखूंगा क्लास, लिखूंगा एनिमल, लिखूंगा कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे लिखूंगा मैं एनिमल नेम, और इसके अंदर लिखूंगा मैं दिस डॉट एनिमल नेम, और उसको मैं लिख दूंगा एनिमल नेम। और फिर इसके अंदर मैं एक मेथड बनाऊंगा जो था मेरा एनिमल साउंड, और उसके अंदर मैं क्या लिख दूंगा, console.log, लिखूंगा यहाँ पे दिस डॉट एनिमल नेम इज मेकिंग साउंड, ठीक है। और अब मेरे पास, अब मैं दो क्लासेस बनाऊंगा, एक मैं बनाऊंगा डॉग नाम की और एक बनाऊंगा मैं कैट नाम की। तो क्लास डॉग, इसके अंदर वही कंस्ट्रक्टर फंक्शन, और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे क्योंकि मेरे एनिमल का नेम चाहिए इसमें, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक्चुअली हम एक और क्लास, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं डॉग की जगह कैट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं जो मेरा नाम है मेरे एनिमल का है, वो मेरा पेरेंट क्लास से आ रहा है, ठीक है। तो मैं उसको क्या करूंगा, एक्चुअली मैं इनको एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, ये जो मेरी क्लास है इसको एक्सटेंड कर देता हूँ एनिमल से, और यहाँ पे मैं एक सुपर कीवर्ड का यूज करूंगा। तो क्योंकि मेरे जो पेरेंट क्लास है उसके अंदर क्या है, ये देखो, इसको कॉपी कर लेते हैं। हमने इस बारे में बात करी थी कि जब भी क्या हो, आप सुपर कीवर्ड का यूज करो, उसके अंदर कॉपी पेस्ट कर दो जो आपका उसमें हो, आपकी जो पेरेंट क्लास के अंदर जो भी आपने कंस्ट्रक्टर में दिया है उसे उठा के आप कॉपी कर दो सुपर के अंदर। तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा फिर, ठीक है, और फिर यहाँ पे भी करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे मुझे सुपर कीवर्ड बना के यहाँ पे भी करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमारा काम हो गया, लेकिन अभी यहाँ पे हमारा काम नहीं हुआ है ऑफकोर्स, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें मेथड को ओवरराइड भी करना है। ये अभी ये चीज काम तो करेगी, ठीक है। अगर मैं देखो यहाँ पे एक कैट बना देता हूँ, कॉन्स्ट dog1 न्यू डॉग, और इस डॉग का नाम है ब्लेड, और इसको लॉक करवा लेते हैं हम लोग ब्लेड को, आई मीन dog1 को लॉक भी करवा लेते हैं, और इसी को सेम कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा cat1, और इसे बनाऊंगा मैं कौन सी क्लास से, इसे बनाऊंगा मैं कैट क्लास से, ठीक है।
और यहाँ पे मैं लिख दूंगा cat1। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा मेरा आ रहा है, सुपर। ओके, क्या गलती कर दी मैंने, लाइन नंबर 19। तो लाइन नंबर 19 में सुपर लिखा है। अच्छा, मैंने एक्सटेंड का यूज नहीं करा यहाँ पे, माई मिस्टेक। एक्सटेंड एनिमल, अभी मैं देखूंगा तो अभी वो चीज चलनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बस एक मैं गलती कर रहा हूँ कि अभी यहाँ पे क्या है ना, मुझे आगे का यहाँ पे मुझे उसकी नीड नहीं पड़ेगी, जो पॉलीमॉर्फिज्म है मुझे उसकी यहाँ पे नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखो, मैं डॉग 1 लिखूंगा, डॉट लिखूंगा और लिखूंगा एनिमल साउंड, तो मुझे देखो डायरेक्टली वो चीज मिल रही है, ब्लेड इज मेकिंग साउंड। तो मुझे इसे थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, तो मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ये चीज हटा देता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा एनिमल इज मेकिंग साउंड, ताकि ये थोड़ा गड़बड़ हो जाए, ताकि मैं यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का यूज कर पाऊँ। यहाँ पे लिखूंगा डॉट एनिमल साउंड, और अब मैं देखूंगा, अब यहाँ पे लिखा रहा है एनिमल इज मेकिंग साउंड। अब ये चीज गलत है, ठीक है, एनिमल साउंड नहीं कर रहा है, डॉग मेरा साउंड कर रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मेथड ओवरराइडिंग का यूज करूंगा। जो मेरा डॉग वाला है उसके अंदर मैं वही सेम मेथड लिखूंगा, एनिमल साउंड, कॉपी करूंगा, यहाँ लाके मैं पेस्ट कर दूंगा, और फिर मैं लिख दूंगा यहाँ पे दिस डॉट एनिमल नेम, और यहाँ पे लिखूंगा एनिमल नेम, ठीक है, इज मेकिंग साउंड वुफ वुफ। ठीक है, तो ये जो डॉग होता है वो वुफ वुफ करता है, और जो हमारी कैट होती है उसके लिए भी मैं ये सेम कॉपी करूंगा, और ये रही मेरी कैट वाली जो है। ठीक है, तो मुझे क्या चेंज करना है यहाँ पे, इज मेकिंग साउंड, और कैट क्या साउंड करती है, म्याओ 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 म्याओ। ठीक है, इसे मैं सेव कर लेता हूँ, और अभी आप देखोगे, ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ डॉट एनिमल एनिमल साउंड, और मैं इसे सेव करता हूँ। अभी मैं जाके देखूंगा तो मुझे लाइन नंबर 25 पे एरर मिल रहा है। इतने एरर क्यों आ रहे हैं मेरे कोड में, क्या मिस्टेक कर दी है मैंने, ओके, मैंने कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर ही कॉपी कर दिया, बहुत ही छोटी मोटी मिस्टेक मेरी। अभी मैं इसे सेव कर लेता हूँ, सब कुछ ठीक है ना, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देखो, ब्लेड इज मेकिंग साउंड। ठीक है, ब्लेड क्या है, ब्लेड एक डॉग है। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा इसको ठीक कर देता हूँ, ब्लेड डॉग, ब्लेड डॉग, और यहाँ पे लिख देता हूं मैं एलिमेंट कैट। अभी मैं जाके देखता हूं, ठीक है। अब देखो, ब्लेड डॉग इज मेकिंग साउंड वुफ वुफ, ठीक है, और यहाँ पे देखोगे एलिमेंट कैट इज मेकिंग साउंड म्याओ म्याओ। अब यहाँ पे देखो, हमने अभी 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 हमने जो काम करा है, ठीक है, वो काम हमने करा है पॉलीमॉर्फिज्म। इसका मतलब मेथड एक था, लेकिन आपने जब उसको अलग अलग जगह पे कॉल करा तो उसका अलग अलग क्या था, आउटपुट था। और यही चीज हम लोगों ने अभी अपनी उसमें पढ़ी थी, जो हमारी डेफिनेशन है, हमने उसको उसमें पढ़ा था। पॉलीमॉर्फिज्म मींस मेनी फॉर्म्स। ठीक है, मेनी फॉर्म्स मतलब एक ही मेथड है, उसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं। इट्स द एबिलिटी ऑफ द वन मेथड टू रिटर्न डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, एनिमल साउंड आपका एक ही मेथड है, और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को वो रिटर्न कर रहा है अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन कंडीशन। जब आपने उसको डॉग वाले आपने जब उसको डॉग वाली क्लास के साथ कॉल करा, तो उसने क्या करा, उसने वुफ वुफ करा। ठीक है, और जब आपने उसको कैट वाली के साथ करा तो उसने म्याओ म्याओ करा। मैं थोड़ा कोड समझा देता हूँ, थोड़ा मैसी सा कोड हो गया है, तो मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ ताकि थोड़ी बातें क्लियर हो जाए। मेरे पास एक एनिमल नाम की एक क्लास है, ठीक है, जो कि मेरी पेरेंट क्लास है। उसके अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया है, और मैंने उसके अंदर एक पैरामीटर लिया है जिसका नाम है एनिमल नेम, और उसी को मैंने इनिशियलाइज करा दिया एज अ प्रॉपर्टी। ठीक है, और उसके अंदर एक मेरे पास मेथड है जिसका नाम है एनिमल साउंड। ठीक है, फिर मैंने दो क्लासेस बनाई हैं, एक का नाम है डॉग, एक क्लास का नाम है कैट। ठीक है, पहले डॉग वाली क्लास की बात करते हैं। उसके अंदर मैंने सेम वही करा है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन, और क्योंकि मैंने उसको डायरेक्टली करा, सारी प्रॉपर्टीज को मैंने इनहेरिट करा है कहाँ से, एनिमल क्लास से। ठीक है, एनिमल मेरी पेरेंट क्लास है, और डॉग मेरी क्या है, उसकी एक चाइल्ड क्लास है, और कैट क्या है, वो भी उसकी एक चाइल्ड क्लास है मेरी एनिमल क्लास की। ठीक है, और मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सारी प्रॉपर्टी उठा के ले आया कहाँ से, जो मेरा जो मेरी पेरेंट क्लास थी
उससे मैं सारी की सारी प्रॉपर्टीज को उठा के ले आया। लेकिन फिर मैंने क्या करा, मैंने इसके अंदर एक मेथड बना दिया। उस मेथड का मेरा नाम था एनिमल साउंड, और मैंने उसमें क्या कर दिया, जो मेरा डॉग है वो क्या करेगा, वो साउंड करेगा वुफ वुफ। इसलिए जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे या फिर कोई इंस्टेंस बनाओगे डॉग वाली क्लास से, तो जो उसका एनिमल साउंड है वो क्या करेगा, वुफ वुफ करेगा। वो क्या करेगा, मेकिंग साउंड नहीं करेगा, ठीक है, वो मेकिंग साउंड नहीं करेगा, वो करेगा वुफ वुफ। और यही सेम काम, ठीक है, यही सेम काम मैंने क्या करा, कैट वाली क्लास के साथ करा। यही मैंने सेम का काम कैट वाली क्लास के साथ करा। अभी आप क्या करोगे, जब भी आप कैट वाली क्लास के साथ कोई इंस्टेंस बनाओगे, ठीक है, और आप उसका एनिमल साउंड यूज करोगे, तो वो क्या करेगा, म्याओ म्याओ करेगा, वो वुफ वुफ नहीं करेगा, वो क्या करेगा, म्याओ म्याओ करेगा। तो इसी तरीके से हमने क्या करा, जो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म था हम लोगों ने वो अचीव कर लिया। हमने क्या करा, कोई एक मेथड, ठीक है, एक मेथड है, उसकी बहुत सारी फॉर्म है, उसको हमने अलग अलग फॉर्म में यूज करके देख लिया, और इसी को हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये वाली डेफिनेशन भी काफी अच्छी है, जो ऊपर वाली है, थोड़ी बुकिश टाइप है पहली वाली डेफिनेशन, लेकिन ये भी काफी ज्यादा अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वही सेम एग्जांपल मैं जो दे रहा हूँ, जो मैंने कोड में लिखा है, वही यहाँ पे सेम एग्जांपल है, ठीक है। तो ऐसे करके आप यहाँ पे देख सकते हो। अब ये हो गया हमारा एंड ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंट प्रोग्रामिंग। तो आई होप आपको ये पढ़ने में काफी ज्यादा मजा आया होगा मेरे साथ, ऑब्जेक्ट ओरिएंट प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट के अंदर। और मेरी आशा है कि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। थोड़ा मैं एक 5 मिनट इसमें बात करना चाहूंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंट प्रोग्रामिंग के बारे में, कि जो जावास्क्रिप्ट है ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा आप नहीं देखोगे ऑब्जेक्ट ओरिएंट प्रोग्रामिंग को यूज होता हुआ, ठीक है। आप मान लो कि मुश्किल से 100% में से आप मान लो सिर्फ 5% टाइम देखोगे कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज हो रही है। 95% चांसेस है कि ये यूज नहीं होगी, ठीक है। बहुत कम चांसेस, मतलब ना के बराबर, ना के बराबर चांसेस है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कभी आप यूज होता हुआ देखोगे। कई कभी कभी कुछ प्रोजेक्ट होते हैं, कुछ जो स्पेसिफिक होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से, तो उनमें करा जाता है, लेकिन नॉर्मली नहीं करते, ठीक है। तो लेकिन क्योंकि जो हमारे इंटरव्यूज हैं, उसमें जो हमारे 4 कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे, या फिर 4 पिलर होते हैं जो हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हैं, वो हमसे पूछ लिए जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने इसे बहुत अच्छे से पढ़ लिया, और आप उसको जैसे जैसे यूज करते जाओगे, जैसे आप क्लासेस लिखते जाओगे, आपकी आदत बनती जाएगी, और आप इसमें क्या बनते जाओगे, आप हल्के हल्के इसमें प्रो बनते जाओगे आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो एक बार मैं इसको आखिरी बार समराइज कर लेता हूँ कि हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या क्या पढ़ा, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे हम लोग क्लास बनाते हैं, और कैसे हम उस क्लास से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ी थी, कि कैसे क्लास बनाते हैं और कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास क्या होता है, क्लास इज द ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी क्लास से जो एक इंस्टेंस बनता है, उसको हम बोलते हैं एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इनहेरिटेंस तो बहुत आसान होता है। इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है, मान लो कि आपके पास एक क्लास है जिसका नाम है C1, ठीक है, और उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और आप वो सारी प्रॉपर्टीज को लेके आना चाहते हो, प्रॉपर्टीज और मेथड को लेके आना चाहते हो क्लास C2 के अंदर। तो आप क्या करोगे, यहां से सारी प्रॉपर्टीज को लेके आ जाओगे अपनी क्लास C2 के अंदर, और जो आपकी क्लास C1 है वो आपकी सुपर क्लास या फिर आपकी पेरेंट क्लास हो जाएगी। और फिर आप इसमें क्या करते हो, आप एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हो, और आप सुपर कीवर्ड का यूज करते हो इनहेरिटेंस को इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए। और फिर क्या होता है, जितनी भी प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं आपकी क्लास C1 के अंदर, वो सारे उठ के आ जाते हैं किसके अंदर, आपकी क्लास C2 के अंदर, ठीक है। ये बात होगी इनहेरिटेंस की। फिर हम लोगों ने पढ़ा था इनकैप्सुलेशन, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले आता हूं। इसके बाद हमने 2 चीजें पढ़ी थी, एक थी इनकैप्सुलेशन, एक था आपका इनकैप्सुलेशन, और दूसरा था आपका एब्स्ट्रैक्शन। तो ये दोनों ये जो आपके इनकैप्सुलेशन और ये क्या है आपका इनकैप्सुलेशन, और जो आपका एब्स्ट्रैक्शन है, ये दोनों के दोनों आपस में बहुत रिलेटेड है। इनकैप्सुलेशन क्या बोलता है, इनकैप्सुलेशन बोलता है कि आपको इनकैप्सुलेशन बोलता है, क्या बोलता है इनकैप्सुलेशन, भूल गया मैं, कहाँ गई मेरी इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन, ये रही, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन क्या बोलता है, कि आपको आपको जो लगता है आपको चीजें प्राइवेट करनी चाहिए, और आपको लगता है जो चीज आपको, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे,
प्राइवेट और पब्लिक। ठीक है, आपको ऐसे मेथड्स या फिर आपको ऐसी क्लासेस या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप चाहते हो कि बाहर वाला देखें, तो आप उसको क्या कर दो, पब्लिक कर दो। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो क्लासेस होती हैं उसके अंदर आप जो भी मेथड्स बनाते हो या प्रॉपर्टी बनाते हो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होती है। ठीक है, प्राइवेट का आप कैसे यूज करते हो, आप हैश हैश वाला यूज करते हो सिंबल, और क्या करते हो, किसी प्रॉपर्टी को आप क्या करते हो, प्राइवेट बना देते हो। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब है कि कौन सी प्रॉपर्टी आप पब्लिक करना चाहते हो, कौन सी प्रॉपर्टीज और कौन से मेथड्स को आप पब्लिक करना चाहते हो, और कौन सी प्रॉपर्टीज और कौन से मेथड को आप प्राइवेट करना चाहते हो, उसको बोलते हैं हम लोग इनकैप्सुलेशन। ठीक है, फिर हमारी जो दूसरी चीज थी वो थी हमारी एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, एब्स्ट्रैक्शन ऐसी इंफॉर्मेशन को आप यूजर से हाइड करते हो जो कि उसके काम की नहीं है। जैसे कि आपके पास कोई क्लास है, मान लो आपके पास कोई क्लास है सर्वर, ठीक है, और उसके अंदर आपके पास एक मेथड है जिसका नाम है लॉजिक। ये आपका लॉजिक है सर्वर का, कि आपका सर्वर कैसे लॉजिक चलता है, और आप नहीं चाहते कि आपका जो सर्वर क्लास वाले के अंदर कि आप लोग देख पाए कि सर्वर लॉजिक कैसे आ रहा है। तो आप क्या करते हो, आप या तो ये प्राइवेट और पब्लिक वाला यूज कर सकते हो, या फिर आप क्या यूज कर सकते हो, इनहेरिटेंस यूज कर सकते हो। तो हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए इनहेरिटेंस का यूज करा था। ठीक है, हम लोगों ने अगर हम लोगों ने क्लास बनाई दूसरी, उसके अंदर लॉजिक रखा और फिर उसको इनहेरिट करा दिया किसके अंदर, सर्वर के अंदर। उससे क्या हुआ कि जो सर्वर क्लास है उसके अंदर जो लॉजिक है वो डायरेक्टली दिखा नहीं और तब भी यूज हो गया, तो उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। ऐसी एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन को हाइड करना जो कि यूजर के काम की नहीं होती। ठीक है, उसे बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्शन। तो अभी हमारा क्या बचा, पॉलीमॉर्फिज्म। अब आया है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि था हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है कि आपके पास एक मेथड है, एक मेथड है और उसके क्या है, बहुत सारी फॉर्म्स हैं। ये M1 लिख दिया, यहाँ पे ये मेथड को M2 लिख दिया, इस मेथड को M3 लिख दिया, इस मेथड को M4 लिख दिया। ठीक है, मेथड आपका सेम है लेकिन क्या है, उसकी अलग अलग फॉर्म है। उसकी क्या है, देखो M1 है उसकी एक अलग फॉर्म है, M2 उसकी एक अलग फॉर्म है, M3 उसकी एक अलग फॉर्म है, और M2 उसकी M4 उसकी एक अलग फॉर्म है। और ये अलग फॉर्म कैसे हैं, ये अलग फॉर्म अलग कंडीशन और अलग क्लासेस पे डिपेंड करती हैं। उस हिसाब से ये क्या है, जो आपकी मेथड है वो चेंज हो जाएगा। और वो मेथड चेंज कैसे होगा, वो मेथड चेंज होगा फंक्शन ओवरराइड का यूज करके और इनहेरिटेंस का यूज करके। तो ये था हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। और जितने की हमने चार के चार कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े वो मैंने आपको समराइज करके बता दिए। और कई बार क्या होता है कि जो आपके इंटरव्यू होते हैं उसमें वो डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा कि मुझे बताओ कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, मुझे बताओ कि इनहेरिटेंस क्या होता है, मुझे बताओ कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, और मुझे बताओ कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है। और एक पांचवा क्वेश्चन भी लोग पूछते हैं कि मुझे बताओ कि प्रोटोटाइप चेन क्या होती है, और प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस क्या होता है। तो प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस के बारे में हम लोगों ने काफी बात करी थी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके अंदर एक तो उसके अंदर एक तो उसके अंदर एक उसका एक प्रोटोटाइप नाम का एक ऑब्जेक्ट बन जाता है जिसके अंदर की सारे मेथड्स वगैरह होते हैं। और अगर उसको आप 3 बार करके देखोगे तो आपको नल मिल जाएगा। ठीक है, तो वो होती है हमारी प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस। तो मैं चाहूंगा कि आप प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस को भी एक बार देख लें। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा एंड होता है हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। थैंक यू। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई करा कि मैं ओप्स के ऊपर कोई एक अच्छा सा क्वेश्चन बनाऊँ, जिसके अंदर कि हम लोग चारों के चारों कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रहे हो, बट वो काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए हार्ड हो गया। तो वो मैं कोई क्वेश्चन बना नहीं पाया, इसलिए मैंने जो पहले का एक क्वेश्चन था उसको मैंने तो थोड़ा-सा मॉडिफाई कर दिया है और उसको मैंने कुछ ऐसा बना दिया है। ठीक है? तो सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं पूरे क्वेश्चन को। कॉपी, और यहाँ लाके मैं एक मल्टी लाइन कमेंट लिखता हूँ और यहाँ लाके उसे पेस्ट कर देता हूँ क्वेश्चन को। और फिर यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखेंगे उस क्वेश्चन का। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन, क्रिएट अ क्लास नेम्ड एज स्टूडेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन एज एंड स्टोर फॉलोइंग। ठीक है, आसान है। मुझे पहले क्लास बनानी है जिसका नाम है मुझे एक क्लास बनानी है जिसका नाम है स्टूडेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसके अंदर मैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन ले लेता हूँ और देखते हैं कि इसके अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें बनानी है। तो मुझे इसके अंदर क्या क्या बनाना है, मुझे ये सब बनाना है, तो उसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी, और यहाँ लाके पेस्ट। थोड़ा ऐसे इंटेंट ठीक कर देता हूँ। और इसको यहाँ ले आता हूँ, यहाँ पे सेमी कॉलन आएगा, यहाँ पे सेमी कॉलन,
यहाँ पे ये, यहाँ पे सेमी कॉलन, यहाँ पे सेमी कॉलन, यहाँ पे भी सेमी कॉलन। ठीक है, तो मेरे पास एक स्टूडेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन नाम की मेरे पास एक क्लास है जिसके अंदर की दिस डॉट फोन नंबर है। तो ओके, मैं यहाँ सब उनको कंस्ट्रक्टर फंक्शन में लिख देता हूँ। फोन नंबर है, आधार कार्ड नंबर है, और यूनिवर्सिटी तो पहले से सेट है, सिटी भी पहले से सेट है, और कॉलेज भी पहले सेट है, तो उनको मुझे पास करने की नीड नहीं है। तो अभी चलते हैं फिर हम अगले उसमें। अगली हमें कौन सी क्लास बनानी है? अगली क्लास में बनानी है एज अ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कॉपी करता हूँ, यहाँ लाके स्टूडेंट पेस्ट कर दिया, और उसके अंदर कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना दिया, और देखते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें बनानी है। तो उसके अंदर मेरे पास कुछ ये इंफॉर्मेशन है, मुझे ये इंफॉर्मेशन को यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, तो दिस डॉट फुल नेम, तो मैं इस सबको पहले यही ले आता हूँ कंस्ट्रक्टर फंक्शन में। फुल नेम, ब्रांच, ईयर, और क्या है, लैंग्वेजेस। अब मेरे को उसके बाद क्या है, दो मेथड भी इसके अंदर बनाने हैं, एक है इंट्रो नाम का और एक है कैपिटल नेम नाम का। तो इन दोनों को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ लाके पेस्ट कर देता हूँ, और इनको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। दिस डॉट लैंग्वेजेस, ठीक है, कैपिटल नेम, ओके, ये तो एकदम ठीक है मेरा। ठीक है, सब कुछ ठीक है, बस अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, हमने क्लास तो बना दी लेकिन उसको इनहेरिट नहीं करा। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इनहेरिट करेंगे। ठीक है, तो जो मेरी स्टूडेंट क्लास है उसको प्रॉपर्टीज लेके आता हूँ, कहाँ से, स्टूडेंट स्टूडेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन से वो चीज़ें मैं लेके आता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक सुपर नाम का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, और सुपर नाम का जो कीवर्ड है उसमें क्या होता है, जो पेरेंट क्लास की जितने भी वो होते हैं हमारे, क्या बोलते हैं इसे, पैरामीटर, उसको लाके कॉपी पेस्ट करना होता है, तो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और फिर आपने जो ये पेरेंट वाले को लाके करा, आपको यहाँ पे भी लाके पेस्ट करना है, और फिर आपको कुछ ऐसे करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा इंट्रो, हो गया हमारा कैपिटल नेम। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अब हम एक स्टूडेंट बनाएंगे जिसका नाम होगा कॉन्स्ट ब्लेम न्यू स्टूडेंट, और अब देखते हैं मुझे क्या क्या चीज़ें पास करवानी है उसके अंदर। पहले ही मैं इसको लॉक करवा लेता हूँ ब्लेम को, देखते हैं उसके अंदर मुझे क्या क्या पास करवाना है। सबसे पहले मुझे पास करवाना है फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर है मेरा 484242। ठीक है, फिर क्या मुझे पास कराना है, आधार कार्ड नंबर, तो आधार कार्ड नंबर है मेरा 1119। फिर मुझे देना है फुल नेम जो कि है ब्लेम प्रो। फिर मुझे ब्रांच पास करनी है जो कि है आईटी। फिर मुझे क्या पास करना है, फिर मुझे ईयर पास करना है जो कि है 4। फिर मुझे लैंग्वेजेस पास करनी है जो कि है जावास्क्रिप्ट एंड नोड। तो नोड तो कोई लैंग्वेज नहीं है, तो यहाँ पे मैं साथ में पास कर देता हूँ C++। ठीक है, और अभी मैंने क्या करा, उसको मैंने लॉक करवा लिया जो मैंने इंस्टेंस से बनाया, तो कोई भी मेरे पास एरर नहीं आ रहा है, पहली बार में चल गया, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि हमने क्या क्या करा है। हम लोगों ने क्लास बनाई है जिसका नाम है स्टूडेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन, और उसके अंदर मैंने क्या करा है, फ़ोन नंबर और आधार कार्ड नंबर को मैंने एज अ पैरामीटर लिया है। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी मैंने पहले से प्री डिफाइंड सेट कर दी हैं, और जो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मैंने सेट करा है पैरामीटर की मदद से। ठीक है, फिर मैंने एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई है। ठीक है, उसके अंदर मैंने एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करा, और स्टूडेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन जो कि सबके लिए लगभग सेम होगी, तो उसको मैंने एक अलग जगह रख दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ कर लिया, मैंने पहले तो इनहेरिटेंस यूज़ कर लिया। ठीक है, फिर मैंने ऐसी इंफॉर्मेशन को हाइड कर लिया जो कि मुझे अपने यूज़र को नहीं दिखानी चाहिए थी, तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्शन, है ना। तो हमने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन की यूज़ भी कर लिया, और इनकैप्सुलेशन को छोड़ के हम लोग यहाँ पे सब कुछ कर रहे हैं, पॉलीमॉर्फिज्म को छोड़ के हम लोग यहाँ पे सब कुछ कर रहे हैं। एक हम लोग इनकैप्सुलेशन भी कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, जो हमारा फ़ोन नंबर है
और जो हमारा आधार कार्ड नंबर है उसको हम लोग प्राइवेट बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ मैं, हाँ यहाँ पे आता हूँ, और एक्चुअली मैं इसको थोड़ी देर में प्राइवेट बनाऊंगा। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं अपना जो हमारा ऑब्जेक्ट बना है ब्लेम नाम का, उसके अंदर सारी चीज़ें ठीक आई हैं या नहीं आई हैं। तो आधार कार्ड नंबर 199, ठीक है, ब्रांच आईटी सिटी बरेली, कॉलेज SSVIT, फुल नेम ब्लेम प्रो, लैंग्वेजेस है उसकी जावास्क्रिप्ट और C++, फ़ोन नंबर है हमारे पास उसका, ईयर है उसका यूनिवर्सिटी और ईयर है। ठीक है, इसमें हमने क्या करा था, एक इंट्रो नाम की क्लास बनाई थी, इंट्रो नाम का एक मेथड बनाया था, उसको देखते हैं। तो आप देखोगे माई नेम इज ब्लेम प्रो ऑफ 4 ईयर, माई नेम इज ब्लेम प्रो एंड आई एम स्टूडेंट होगा ना, माई नेम इज स्टूडेंट ऑफ, अब ठीक आएगा मेरे ख्याल से, माई नेम इज ब्लेम प्रो स्टूडेंट ऑफ 4th ईयर। ठीक है, 4th ईयर हैविंग गुड नॉलेज ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड C++। एक तो ये हो गया हमारे पास। दूसरा क्या है हमारे पास, ये हमारे पास कैपिटल नेम वाला मेथड है एक। इससे क्या होता है, जो भी आपका नाम होता है ना वो आपको कैपिटल में मिलता है। तो क्या प्रॉब्लम है इसको, अच्छा इसमें यू कैपिटल नहीं है, ठीक है, देखो तो ब्लेम प्रो हमें कैपिटल में मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा दोनों चीज़ों की चीज़ हो गई। अब इसमें थोड़ी प्रॉब्लम निकालते हैं। ठीक है, क्या हम उसका फ़ोन नंबर देख सकते हैं? तो यहाँ पे देखोगे, अब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अपने स्टूडेंट का फ़ोन नंबर देख सकते हैं, और जो कि हम लोग नहीं चाहते। तो जो फ़ोन नंबर है, या फिर मैं आधार नंबर की बात करूँ, आधार कार्ड नंबर देखो, तो आधार कार्ड नंबर मैं उसका देख सकता हूँ जो कि है 1119। ठीक है ना, ये आधार कार्ड नंबर ही है ना, ठीक है, तो ये आधार कार्ड नंबर ही है। तो हम इसको प्राइवेट बना देते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे हैश और लिखेंगे फ़ोन नंबर। एक्चुअली मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ इन दोनों को, और यहाँ लाके मैंने पेस्ट कर देता हूँ, और इसके नाम से पहले हैश लगा देता हूँ, और यहाँ पे भी हैश लगा देता हूँ, और आखिरी में सेमी कॉलन। ओके, ये क्यों नहीं ले रहा है, ठीक है, अभी मैंने क्या करा, दोनों ही उसको प्राइवेट बना दिया। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं हैश हैश लगा दूंगा, हैश, और यहाँ पे भी हैश। सेव कर लेते हैं। अभी देखते हैं हम जाके, तो अभी हम दोबारा से क्या करेंगे, उसका आधार कार्ड नंबर देखते हैं। तो इस बार देखोगे आपको आधार कार्ड नंबर अनडिफाइंड मिल रहा है। तो ठीक है, हमने एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, कि अभी आप क्या कर सकते हो, जो आपका स्टूडेंट है उसका आप क्लास के बाहर से आप उसका फ़ोन नंबर और उसका आप आधार कार्ड नंबर को डायरेक्टली आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये काम हमने कर दिया। एक दूसरा काम हम लोग और क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा कैपिटल वाला है ना, इसको हम गेट मेथड बना देते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ गेट, ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ गेट, और मैं इसे सेव कर देता हूँ। ठीक है, और अभी मैं देखूंगा, तो अगर मुझे वो चाहिए कैपिटल नेम वाला, तो मुझे क्या है, पैरेंथेसिस लगाने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने उसको एज अ गेट यूज कर लिया। ठीक है, आप देखोगे ब्लेम प्रो मिल रहा है बिना उसके मुझे। ठीक है, ये भी हमारा एक इंप्रूवमेंट हो गया। और इसमें मैं क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, मैं इसमें और इंप्रूवमेंट क्या कर सकता हूँ, लेट मी थिंक। ठीक है, यहाँ से हम इंफॉर्मेशन मंगा रहे हैं। हम इसमें ऐसा करते हैं कि इंट्रो हो गया हमारा, ठीक है, कैपिटल नेम हो गया हमारा। हम इसमें एक काम करते हैं, हम इसमें एक और एक चीज बनाते हैं, जिसका हम लिखेंगे दिस डॉट परसेंटेज। बाय डिफॉल्ट इसे हम 0% कर देंगे, बाय डिफॉल्ट इसे मैं 0 कर दूंगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक मेथड बनाऊंगा, मैं उसको लिखूंगा परसेंटेज। ठीक है, और ये क्या करता है, ये करता है दिस डॉट परसेंटेज इक्वल टू पी। ठीक है, और यहाँ इसको मैं दे दूंगा पी, और इसे मैं बना दूंगा सेटर। ठीक है, इससे मैंने बना दिया सेटर। अभी आप क्या है, जो आपका स्टूडेंट है आप उसकी परसेंटेज को सेट कर सकते हो। पहले तो हम देखते हैं कि बिना सेट करे उसकी परसेंटेज क्या है। परसेंटेज बाय डिफॉल्ट देखोगे तो उसकी परसेंटेज 0 है।
ठीक है, और ये आपको क्या करनी है, आपको सेट करनी है उसकी परसेंटेज। तो बहुत ही आसान है, आपको लिखना है कुछ नहीं, आपको लिखना है ब्लेम डॉट परसेंटेज इक्वल टू, मान लो उसकी परसेंटेज है, कितनी परसेंटेज है उसकी, परसेंटेज 77, और अभी आप देखोगे तो आपको मिलेगी उसकी परसेंटेज 77। तो ये भी हमने एक अच्छा काम कर दिया कि हमने यहाँ पे गेट का मेथड गेट यूज कर लिया, यहाँ पे हमने सेट यूज कर लिया, ठीक है, इंट्रो हमने यहाँ पे यूज कर लिया, इंट्रो के साथ हमने कुछ, ठीक है, हमने वो चीज़ें यूज कर ली, प्राइवेट प्रॉपर्टीज हमने यूज कर ली, और हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, लेट मी सी, एक बार पीडीएफ में देखते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, तो क्या हम पॉलीमॉर्फिज्म यूज कर सकते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म कैसे यूज करूं मैं, क्या बनाऊं पॉलीमॉर्फिज्म के लिए यहाँ पे, लेट मी थिंक। चलो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का कोई यहाँ पे यूज नहीं आ रहा, कोई मैं ऐसा मेथड नहीं बना सकता जो कि मेरी पेरेंट क्लास के अंदर भी हो और मेरी स्टूडेंट क्लास के अंदर भी हो और उसको मैं चेंज कर दूं, ठीक है, तो कुछ ऐसा मेरे दिमाग में आ नहीं रहा अभी। ऑफकोर्स बनाने को बना सकता हूँ, लेकिन मेरे पास दिमाग में कुछ बहुत इनोवेटिव नहीं आ रहा कि मैं ऐसा बनाऊँ कि वो इस क्लास में भी हो और इस स्टूडेंट वाली क्लास में भी हो। मे भी कुछ हो सकता है, बट मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कुछ मैं ऐसा बनाऊँ उसमें इंटरेस्टिंग। और देखते हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग तो ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन का हम लोगों ने यूज कर लिया कि हमने कौन सी इंफॉर्मेशन हाइड करनी थी, ठीक है, वो हमने कर चुके हैं एब्स्ट्रैक्शन वाला। तो ये जो हम इनहेरिटेंस यूज कर रहे हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज को लेके आ रहे हैं दोबारा से, तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्शन हो गया। फिर क्या है हमारा इनकैप्सुलेशन, तो इनकैप्सुलेशन भी हम लोगों ने यूज कर लिया आधार कार्ड और वो हाइड करके। और फिर क्या है, ये गेटर सेटर तो हमने यूज कर ही लिया है। स्टैटिक मेथड क्या हम यूज कर सकते हैं, स्टैटिक मेथड मतलब ऐसा कोई मेथड जो मेरी क्लास के लिए हो, मेरे ऑब्जेक्ट के लिए ना हो, मुझे कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा। ओवरराइडिंग मेथड बेकार है, इसको हम देख नहीं सकते, इसका हम कुछ कर नहीं सकते। अच्छा ये हम कर लेंगे, ये प्रोटोटाइप वाला, आई थिंक हमें प्रोटोटाइप वाला करना चाहिए। हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम एक मेथड बनाते हैं क्लास के अंदर। क्या नाम है इस क्लास का, स्टूडेंट। मैं स्टूडेंट के डॉट प्रोटोटाइप डॉट, इसमें मैं एक मेथड ऐड कर दूंगा, सीट नंबर। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस का यूज करके डॉट प्रोटोटाइप यूज करके उस क्लास के अंदर डायरेक्टली वो चीज रख दी। अभी आप आगे देखोगे तो ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं, एक बार चेक करते हैं, और यहाँ पे देखो वो बन गया है मेरे पास। अब क्या करना पड़ेगा, हमें किस में क्लिक करना पड़ेगा, प्रोटोटाइप पे क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप देखोगे आपको सीट नंबर मिल जाएगा जो कि है 512। तो डॉट प्रोटोटाइप का यूज करके आपने करा, जो आपने उससे ऑब्जेक्ट बनाया, आपने डायरेक्टली उसके प्रोटोटाइप के अंदर आपने एक प्रॉपर्टी को सेट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस। तो आई थिंक ये हमारा कोड काफी ठीक है, मतलब हमने मैक्सिमम चीजें मैंने इसमें यूज करने की ट्राई करा है, जिससे कि मैं बता सकूं कि चीजें कैसे यूज होती हैं। तो आई थिंक ये कोड बहुत ज्यादा अच्छा है। तो एक बार आप इस कोड को देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा दिखता है, स्टार्टिंग में ऐसा है, फिर ये कुछ ऐसा है, फिर ये कुछ ऐसा है, और ये कुछ ऐसा हमारा फाइनल कोड है, ठीक है। तो आई थिंक ये करने में आपको थोड़ा मजा आया होगा, और सारी चीज़ आपने जब एक साथ यूज करी होंगी तो सब चीज़ों का आपका रिविजन भी हो गया होगा।